गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही थी मैं। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से प्री हिस्टोरिकल पीरियड में अर्ली मैन बिहेव करता था, क्या क्या वो कुछ नए अचीवमेंट्स उसने किए, किस तरीके का उसका लाइफ स्टाइल था और वो किस तरीके से इतना क्रिएटिव था उस टाइम पीरियड पे भी कि उस टाइम पीरियड के क्रिएशन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उस टाइम पीरियड में मिले हुए जो चित्र थे उनमें से ये दो चित्र आपकी बुक में जिनका बना हुआ है डायग्राम, एक तो हंटिंग सीन है, शिकार का दृश्य, और दूसरा है नृत्य का चित्र या डांसिंग सीन। दोनों ही चित्र अपने आप में इतनी उम्दा क्वालिटी के हैं, यानी इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी के चित्र हैं कि जो कि पूरी उस टाइम के पेंटर को रिफ्लेक्ट करते हैं। चित्र देखने में आप लोगों को हो सकता है इतने कुछ खास ना लगे, लेकिन बिना रंगों के माध्यम से, यानी रंग भी अगर हमको जिस तरीके से आप लोगों को पता है ना कि अभी आज क्या होता है कि हम बाजार जाते हैं, आटा ले आते और आटा लेके फटाफट खाना बना देते, लेकिन उस जमाने में, पुराने जमाने में गेहूं उगाने से लेके और रोटी बनाने तक का काम अपने हाथों से किया जाता था। यानी कि कितना ज्यादा लेबोरियस वर्क था ये। सेम टू सेम ऐसा ही था चित्रों के रंगों का काम या चित्र बनाने का काम, जिसमें कि ब्रश बनाने से लेके पेंसिल बनाने से लेके और रंग बनाने तक का काम, रंगों को भरने तक का काम, शीट बनाने का काम, हर चीज पेंटर को अपने हाथ से करना पड़ता था। कुछ भी चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं थी और जो भी कुछ करना है उसके लिए पहले अपने हाथ से उसको बनाना पड़ता था। सबसे पहले पेंटर क्या करता था, पेड़ों के कोटर के जो तने होते हैं, स्टैम्प्स होते हैं, उनके ऊपर की जो स्किन होती है उसको निकालकर और कट कर करके शीट्स बनाता था, जिसकी वजह से उसके ऊपर वो कुछ ड्रॉ कर पाए। तो और इस तरीके से शीट मिलती थी। फिर उसके बाद में वो किसी कलर्ड चूने का पत्थर या कोई सा भी कलर्ड पत्थर होता था, उससे वो स्क्रैच कर करके और ड्राइंग बनाया करता था। उसके बाद में मिट्टी, पेड़ों के फूल, पेड़ों के पत्ते और कुछ ऐसे खनिज पदार्थ, ऐसे कुछ चीजें जो कि हमको खुदाई से प्राप्त होते हैं, उन सबके कलर्स को देख देख कर किस तरीके से वो कलर के रूप में ढाली जा सकती है, कूट कर, पीस कर, छान कर, उसमें फिक्सेटिव्स मिलाकर, इस तरीके से वो कलर को तैयार करता था। यानी ये प्रोसेस बोलने में तो मैंने 1 सेकंड में बोल दिया, बट ये प्रोसेस करने में भी उसको बहुत ज्यादा मेहनत के प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इस तरीके से कलर तैयार होते थे। फिर उन कलर्स को अप्लाई करना, उसको 3 डायमेंशनल इफेक्ट देना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल काम था। और इतने सालों के संघर्ष से पहले का समय, जो कि प्री हिस्टोरिकल मैन के लिए एक तरीके से खाना खाना और अपने आप को जिंदा रखना भी एक तरीके का टास्क था, बहुत मुश्किल काम था। उस दरमियान उसने अपनी इस क्रिएटिविटी को दिखाया, ये निसंदेह बहुत तारीफ वाली बात है। उस टाइम के बने हुए कुछ चित्र हमें आज भी देखने को मिलते हैं। इसका मतलब उनको बनाते समय जिन मीडियम्स को यूज में लिया जाता था, वो मीडियम्स कितने अच्छे क्वालिटी के होते होंगे कि वो इतने साल 50,000 BC टू 5000 BC के अराउंड बने हुए ये चित्र भी हमें आज देखने को मिल रहे हैं। हंटिंग सीन में आप लोग कुछ यहाँ पे एक बफेलो का, वाइल्ड बफेलो का हंटिंग करते हुए, शिकार करते हुए दृश्य दिखाया गया है, जिसमें बहुत सारी आकृतियां दिखाई गई है, मेल फिगर दिखाई गई हैं, और ये सब मिलकर उस वाइल्ड बफेलो, जो बहुत ही खुंखार होता है, उसको मारने के लिए चारों तरफ उसका घेराव कर रखा है, उसको एक तरीके से पूरा सर्कल
बना रखा है जिससे कि वो कहीं जा ना पाए। और उस दौरान कुछ लोग गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो हंटिंग के दौरान जब वो बफेलो से लड़ रहे थे तो उस दौरान वो लोग घायल हो गए या फिर कुछ मर भी गए हो सकता है, क्योंकि गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ जो है वो खड़े हुए हैं, कुछ घोड़े के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो किस तरीके से हंटिंग करते थे ये हमको एक पूरा का पूरा सीन के दौरान देखने को मिल रहा है। दूसरा जो सीन है वो है नृत्य का सीन या डांसिंग सीन। नृत्य कब कब करते थे और क्यों क्यों करते थे वो तो मैंने आप लोगों को कल बताई थी बातें, लेकिन ये जो सीन है इसमें बहुत सारे जो मेल फिगर्स है वो एक दूसरे से हाथ में हाथ पकड़ कर खड़े सामूहिक नृत्य कर रहे हैं। और कुछ एक फिगर ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में कुछ बजाने का इंस्ट्रूमेंट भी है, कुछ लोग हैं जो अलग से भी नृत्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। आज भी बहुत सारी बैकवर्ड कास्ट इसी तरीके से बिहेवियर करती है, जो बॉर्न के सेलिब्रेशन के टाइम पे, डेथ के टाइम पे और वेडिंग के टाइम पे और बहुत सारे जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, ऑकेजन्स मनाते हैं या सेलिब्रेशंस मनाते हैं, उस टाइम पे वो इस तरीके के डांस किया करते हैं। इसके अलावा वो लोग रिलीजियस मूवमेंट्स के टाइम पे या फिर सोशल एक्टिविटीज के टाइम पे भी इस तरीके के डांस किया करते हैं, जिनके चित्र बनाकर डांस किया करते हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज किया करते हैं। उन एक्टिविटीज के चित्र भी वो लोग अभी भी दीवारों पर बनाया करते हैं। आप लोगों को बेटा ये कई बार सुनने को मिला है कि या देखने में भी मिला है कि हमारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उन पर भी कुछ लोग अपने नेम्स लिख देते हैं या फिर कुछ ना कुछ कोटेशंस या फालतू बातें लिख देते हैं। तो हम उनको क्या कहते हैं, जंगलियों जैसा व्यवहार किया है, क्योंकि वो जंगली मानव अर्ली में जंगली इसलिए कहा जाता था क्योंकि बिल्कुल पशुओं जैसा व्यवहार करता था, पशुओं की तरीके से रहा करता था। उनमें और वाइल्ड एनिमल्स में बहुत कम डिफरेंस था, केवल एक वाइजनेस का डिफरेंस था। तो हम लोग इसीलिए कहा करते हैं क्योंकि ये एक्टिविटी जो है वो बैकवर्ड कास्ट, दैट मीन्स जो अभी भी बहुत ज्यादा घने जंगलों में जो लोग रहते हैं, बैकवर्ड कास्ट का मतलब ये नहीं जो शहर में रहते हैं, वो तो एजुकेटेड है काफी, परंतु यहाँ पे आदि मानव से उसका कंपेयर किया जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर कि लोग जंगलों में रहा करते हैं, पेड़ों के पत्तों को से अपने आप को ढका करते हैं और हड्डियों के ऑर्नामेंट्स पहना करते हैं, हड्डियों के टुकड़ों के ऑर्नामेंट्स पहना करते हैं और बहुत खूंखार होते हैं वो लोग। मतलब कि वो लोग अगर हम में से कोई वहां चला जाए तो बच के आना मुश्किल है, इस तरीके का व्यवहार करते हैं वो लोग। तो इस तरीके से आज भी बहुत सारे एरियाज में ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से अर्ली मैन बिहेवियर करता है। कल हम इस चैप्टर को फिनिश करने जा रहे हैं, लास्ट का एक पॉइंट बचा है, उसको देखेंगे। बच्चों, मैं अपनी कोशिश भरपूर कर रही हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगे कि हम क्लास में नहीं हैं। क्लास में रहते हैं तब भी हम इतना ही पढ़ते हैं। 10 मिनट का अगर हमारा लेक्चर है तो ये 1 घंटे की क्लास के बराबर है, क्योंकि वहां पे आपको लेसन रीड भी करवाया जाता है, आपको क्वेश्चंस के आंसर या नोट्स लिखवाए भी जाते हैं बोल बोल कर। तो आप लोगों के लिए कुछ भी कम नहीं पड़ रहा है। आप इस लेक्चर को देखें, खुद से रीड करें, आधा घंटा पौन घंटा तो आपका ऐसे ही हो जाएगा पूरा रीड करते समय, और फिर क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं बोलकर बता रही हूँ या फिर नोट्स के थ्रू दे रही हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ तो उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका तो स्कूल का टाइम सुबह 7 बजे से आप आराम से बैठो, 1 बजे तक बैठोगे तो भी आपका कंप्लीट नहीं होगा। आपको हर सब्जेक्ट का लेकर इतना वर्क मिल रहा है, तो आप इसको बिल्कुल कम ना समझें और जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। ओके, थैंक्स।